दोस्तों नमस्कार। क्या आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा बदलाव चाहते हैं? क्या आप सोचते हैं कि आपकी अपनी लाइफ ट्रैक पर नहीं है? आज मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसी बातें जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी है वो एकदम अच्छे से मोड़ पर जा सकती है। जीवन में उतार चढ़ाव के दौरान जब ज़िंदगी ऐसे दौर से गुज़र रही होती है जहाँ पर लोगों का सहारा मिलना बंद हो जाता है तथा जीवन के ऐसी उम्र पर इंसान जब पहुँचता है, जब कोई युवा या फिर कोई युवती, कोई लड़का या लड़की उम्र के ऐसे पड़ाव पर पहुँचते हैं जहाँ पर उनके माँ बाप भी उनको ताने देने लगते हैं, तो ऐसे में ज़िंदगी का जो स्ट्रेस है वो बढ़ जाता है। उम्र की बढ़ती पड़ाव में और ख़ासकर जब अपने और गैरों में फ़र्क पता चलने लगे तो ज़िंदगी अपनी और पराई दोनों को अच्छी नज़रों से इंसान देख सकता है। तो ऐसे पड़ाव पर आने पर हमें क्या करना चाहिए? यदि आपके जीवन में भी ऐसे पड़ाव आ रहे हैं और आप भी ऐसे उलझनों से बच रहे हैं तो बचने से अच्छा है कि कुछ करने की तैयारी करो। जब आप कुछ करने की तैयारी में आते हो तो जीवन का जो उद्देश्य है वो बदल जाता है और इसी पर मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आपके जीवन में 5 ऐसी बातें हैं जो आप अपने जीवन में अगर उतार लोगे तो किसी भी तरीके का कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा और ना ही कोई आपको दुखी कर सकता है। सबसे पहला कार्य क्या करना है, हमें अपने आप को देखना है आईने में प्रतिदिन सुबह टाइम। जब हम उठते हैं जो हमारी सुबह टाइम की जो जर्नी शुरू होती है, उगते हुए सूरज को देखना तथा पहाड़ों में जाकर और कहीं भी जाकर के अपने आप को एकांत में रखना, थोड़ी सी देर अपने को टाइम देना। ये जब टाइम आप अपने आप को देते हो तो जो आपका रूटीन है, जो आपकी ज़िंदगी का रूटीन है वो चेंजमेंट होता है थोड़ा सा। तो जब आप अपने आप को टाइम दोगे तो आपकी ज़िंदगी आपको टाइम देना स्टार्ट कर देती है। यूनिवर्स भी इन्हीं बातों को मानता है, जो कि अगर अपनी ज़िंदगी में जो लोग बदलाव करते हैं वो ब्रह्मांड उनके बदलाव को सुनता है और उनकी जो एकाग्रता की मेहनत है, जब वो अकेले में अपने आप को बहुत तेज़ गति से स्टार्ट कर रहे होते हैं, यानी कि जब अपने आप को अकेले में वो पूरी तरीके से हूबहू अपने आप को उतार रहे होते हैं, तो उनके साथ जो खड़ा होता है वो उनका दिमाग खड़ा होता है। और दिमाग की उपज इतनी बड़ी होती है कि दिमाग की उपज में यदि आपने ठान लिया कि मैंने ये कार्य कर लिया है तो आप निश्चित रूप से उस कार्य को कर ही लेंगे। जीवन का कोई भी कार्य हो, अगर आप अपने सबसे पहले वो आइडिया आपके दिमाग पर ही आता है। क्योंकि होता क्या है, जब उम्र का पड़ाव अपनी ज़िंदगी में आ जाता है, जब हम जॉब की तैयारी कर रहे होते हैं, आईएएस पीसीएस या फिर एसएससी जीडी बहुत सारी भर्तियों की जब हम तैयारी कर रहे होते हैं, उस टाइम माता पिता का जो प्रेशर है वो हाई हो जाता है अपने बच्चों के प्रति। तो ऐसे में करना क्या है, हमें अपने आप को एकाग्र रखना है और संतुलन से काम लेना है। कोई भी कार्य ऐसा नहीं करना है जिससे कि जो हमारे दिमाग की जो क्रिएटिविटी है, जो हमारे दिमाग की ऊर्जा है, एनर्जी है, वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। जब वो ऊर्जा यदि ख़त्म हो गई तो जीवन का जो उद्देश्य है वो कुछ भी नहीं हो सकता आपके जीवन में। आपके जीवन में चाहे जितने उतार चढ़ाव आएँ, उसको हमें कंट्रोल में रखना है। क्या? अपनी एनर्जी को नेगेटिविटी से बच कर रहना है। किसी भी तरीके से कोई भी इंसान हमें कितना भी डीमोटिवेट करे, हमें डीमोटिवेट नहीं होना है। क्योंकि जो हमने सोच रखा है, अपने दिमाग पर जो हमने सोच रखा है, उसे अपने आप के अलावा किसी की बातों का हावी नहीं होने देना है किसी भी तरीके से। अगर कोई आपसे ये कह रहा है कि नहीं अब आपका जो जीवन है वो नहीं कुछ हो सकता, क्योंकि बहुत सारे डीमोटिवेट करने वाले लोग आपके आसपास रहते हैं, जो कि आपके माता पिता से आकर कहते हैं कि आपका बेटा कुछ नहीं कर सकता, या फिर आपके जो बच्चों के प्रति यदि आप अभिभावक हैं और पेरेंट्स अगर आप लोग सुन रहे हैं तो बहुत सारे लोग अभिभावकों से कहते हैं कि मेरे बेटे ने तो सीए कर लिया, मेरा बेटा फॉरेन जा रहा है। तो इन सब चीज़ों में स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती और ना ही अपने बच्चों को इस स्ट्रेस के लिए उनको
टॉर्चर करें, ना ही उनको ये बताएं, क्योंकि जो मानसिक संतुलन होता है बच्चों का, वो माता पिता के ज़रिए ही अच्छा भी होता है और उनके ज़रिए ही ख़राब भी होता है। तो जो माता पिता का जो फ़र्ज़ होता है वो बच्चों के दिमाग में एक ऐसी बात को डालना जिसके बाद जो बच्चों का फ्यूचर है वो ब्राइट हो सके, ना कि अंधकार में जाए। तो उसके लिए उनको करना क्या है, उसके लिए उनके जो दिमाग में बातें डालनी हैं वो पॉजिटिविटी से डालनी है। मान लीजिए कि कोई भी बच्चा है, किसी फील्ड में वो जाना चाहता है, लेकिन अब उस फील्ड के लिए वो अच्छा नहीं है। जैसे कि पढ़ाई को लेकर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पढ़ाई में बिल्कुल भी कुछ नहीं थे, लेकिन उनका दूसरी फील्ड में इतना नाम हुआ कि वो आज नाम रोशन कर रहे हैं, दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। तो मैं उन लोगों का नाम तो सभी लोगों को पता होता है, आज कोई नया नाम लेकर कोई रिकॉर्ड नहीं बनने वाला। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जैसे कि अगर हम बात कर लें पढ़ाई के विषय में, तो सचिन तेंदुलकर जी हाई स्कूल तक पढ़े हुए हैं, लेकिन आज उनका जो नाम है वो पूरी ऑल वर्ल्ड में उनका नाम है। तो और जो पिछले जो पहले के वैज्ञानिक रहे, साइंटिस्ट रहे, अल्बर्ट आइंस्टीन, तो उनके जो गुरु ने उनको चिट्ठी में लिख कर क्या भेजा था, लेकिन उनकी माँ ने उसको उल्टा पढ़ के उनके जीवन को एकदम, जीवन का जो उत्साह है वो उत्साह से भर दिया था। तो माँ बाप का उनके बच्चों के प्रति जो व्यवहार होता है उससे उनके बच्चे बहुत ज़्यादा आगे जाते हैं। हार्ड वर्क, सुबह टाइम का उठना और अपने आप को टाइम देना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो कभी भी अपने बच्चों को डिमोटिवेटेड ना करें। कोई भी आपसे कुछ भी कहता है कि आपका बेटा ऐसा है वैसा है, तो आपको उसके कान में, जो आपका बच्चा है उसके कान में सिर्फ पॉजिटिव बातें डालनी है। हालांकि जो माता पिता का फ़र्ज़ होता है वो उनको करना चाहिए, अगर कोई ख़राब आदत है तो उस पर टोकना चाहिए। लेकिन अगर कोई कान भर रहा है कि नहीं आपका बेटा एग्ज़ाम में नहीं कुछ कर पाया या फिर ऐसा कुछ नहीं कर पाया, तो पॉजिटिविटी के साथ आप बताओ। जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टीन की जो माँ थी, उनके गुरु ने, अल्बर्ट आइंस्टीन पढ़ने में बिल्कुल दिमाग नहीं था उनके पास, पढ़ने का दिमाग क्या, उनको कुछ भी, सारे स्कूल के बच्चों में सबसे ज़्यादा लो थी, उनकी जो दिमाग था उनका सबसे ज़्यादा लो था। उनको पढ़ने में किसी भी तरीके से कोई भी सवाल हो, कोई भी बात हो, समझ नहीं आती थी। तो उनके गुरु ने, उनके जो टीचर थे, उन्होंने एक लेटर लिखा, और उस टाइम लेटर ही चलता था, तो लेटर लिख कर भेजा उनके माता पिता के पास। उनकी माँ के पास वो लेटर आया, तो उसमें लिखा था कि आपका बच्चा बददिमाग है और आपका बच्चा कुछ नहीं कर सकता। तो उनकी माँ ने उस लेटर को देखा और अल्बर्ट आइंस्टीन ने देखा और अपनी माँ से पूछा कि इसमें क्या लिखा हुआ है माँ। तो उन्होंने बताया कि इसमें लिखा हुआ है कि आप स्कूल में सबसे तेज़ बच्चे हैं, पढ़ने में बहुत होशियार हैं, और आपको पढ़ाने के लिए कोई भी टीचर की आवश्यकता नहीं है। आपके पास इतना दिमाग है कि अब आपको किसी भी टीचर की ज़रूरत नहीं है। अब आप देख लीजिए नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी का पावर क्या है। पहली बात, जब उन्होंने लेटर लिखा टीचर ने, उसमें लिखा था बददिमाग है, कुछ नहीं कर सकता आपका बच्चा, इसको पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं आता। लेकिन उनकी माँ ने उसको उल्टा पढ़ दिया कि आपका बच्चा स्कूल में सबसे ज़्यादा तेज़ है और आपका बच्चा सबसे ज़्यादा उत्तम रहेगा और सबसे ज़्यादा नाम रोशन करेगा। बस वो चीज़ अल्बर्ट आइंस्टीन के दिमाग में चढ़ गई और वो बहुत बड़े साइंटिस्ट बने जा कर के। कहते हैं जब वो अपना घर की सफाई कर रहे थे, जब लास्ट टाइम वो अपने घर की सफाई कर रहे थे, तो किसी अलमारी में उनको लेटर लिखा हुआ पड़ा जो है वो मिला। तो उन्होंने उस लेटर को जब पढ़ा तो पढ़ते पढ़ते रोने लगे। तब उन्होंने कहा कि आज मेरी माँ ने जो पॉजिटिविटी मुझे बताई थी उसकी वजह से मैं आज जो हूँ वो मैं आज हूँ। तो पॉजिटिविटी की जो पावर होती है वो जीवन को सफल बनाने के लिए और अतिशीघ्र आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो माता पिता को ज़रूर से ज़रूर अपने बच्चों के प्रति ध्यान देना चाहिए, लेकिन प्रेशर के साथ नहीं, नॉर्मलाइजेशन के साथ काम करना चाहिए। किसी भी चीज़ को अगर आप किसी बच्चे पे हावी कर दोगे, नहीं फ़लाँ ने ये कर लिया वो कर लिया, तो आपका बच्चा कुछ नहीं कर सकता। उस पे ये नज़र रखो कि वो किस फील्ड में तेज़ है और उसको उसी फील्ड में भेजो। तब आपकी जो बच्चे की ग्रोथ है
जो उनके दिमाग का ग्रोथ है वो तब बढ़ेगा, और तब उनके जीवन का जो सार है वो तब आपके सामने निकल कर आएगा, और तब आपके बच्चे नाम रोशन करेंगे। तो मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, किसी की बातों में ध्यान न दो, नेगेटिविटी में बिल्कुल ध्यान न दो, अपने आप को बदलो, खुद को टाइम दो, और जितना हो सके लोगों की नेगेटिविटी से बदलो। रिस्क बड़ा लेना सीखो, जब भी कोई कार्य करो बड़ा रिस्क लो, तभी आप लोग सक्सेस हो पाओगे। डरो मत, निडर बनकर जियो। डर जीवन की असफलता का सबसे बड़ा कारण है। डर, अगर आपके जीवन में डर है तो ये असफलता का सबसे बड़ा कारण है। तो आप लोगों को ये मोटिवेशनल वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताना। जय हिंद, जय